अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक हैं। हमारे अभिमन्यु सर कानपुर के हैं। ये अपना आगरा से टीम लेके हमारे भदोही रामलीला मैदान जैसे लाडपुर में आए हैं। और ये आप बगल में देख सकते हैं हमारे खालिद अंसारी सर। हाँ अभिमन्यु सर, आप कुछ बताइए अपने बारे में। मैं बेसिकली अब विदर्भा से रणजी ट्रॉफी हूँ जी और 16 मैच प्ले किए हैं। जी और सन 90 में मैं उत्तर प्रदेश आ गया था, कानपुर। जी और क्योंकि मेरे फादर एचएल में थे और उन्हीं के ट्रांसफ़र की वजह से मुझे नागपुर जाना पड़ा। अपना सारा करियर क्रिकेट का जो है वहीं नागपुर में ही विदर्भा से ही स्टार्ट किया। और विदर्भा से आने के बाद सन 1990 में कानपुर आ गया था। इसके बाद से अपने यहाँ कोचिंग वगैरह का कार्यक्रम हमारे कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, आगरा में भी है। जी 3 जगह संस्थाएं डाल रखी हैं। जी सर। और नए बच्चों को प्रशिक्षित करना और ग्रामीण अंचलों से जो प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं उनको निकाल करके बाहर लाना, जी ये हम सभी का, जिसमें खालिद भाई भी बड़ा सहयोग करते हैं। जी जी और खालिद भाई ने भी ये आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर भदोही में जो छिपी प्रतिभाएं हैं बिल्कुल सही। वो कैसे निकाली जाए, उसका पूरा प्रोग्राम उन्होंने खाका पूरा बना रखा है। और यहाँ की जो संस्था है उसने इसमें अतुलनीय सहयोग दिया है। जी क्योंकि संस्थाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक जो यहाँ का टैलेंट है वो प्रफुल्लित नहीं होगा। बिल्कुल सही। और जब प्रफुल्लित नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उस कमी रहेगी। जी जी और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल आप देख रहे हैं कि मोबाइल और नशे की जो आदतें हैं बच्चों में, जी उन्होंने बिल्कुल जकड़ रखा है हमारे युवा टैलेंट को, जी जिससे बच्चों की ग्रोथ बिल्कुल कम होती चली जा रही है। हम सभी लोगों ने ये प्रयास किया है कि बच्चे हमारे खेल में जब लगेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। और एक प्रकार से ये संस्था जो हमारी ये कार्य, इस कार्य में लगी हुई है, हम लोग का सहयोग कर रही है। जी ये समझ लीजिए कि अतुलनीय सहयोग और योगदान हम लोगों को भरपूर मिल रहा है, जिससे हम लोग ये सब कुछ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। और अभी ये हम लोगों की शुरुआत है और निश्चित तौर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हम अगर कराते रहेंगे तो निश्चित तौर पर यूपीसीए के लिए बच्चे हमारे तैयार होंगे। क्योंकि अभी सारे बच्चों को कहीं बनारस, कहीं कानपुर, कहीं दिल्ली, कहीं और जो अन्य संस्थानों की तरफ हमको लोगों को देखना पड़ता है, जी जिससे बड़ी पीड़ा होती है कि यहाँ का टैलेंट उठ करके जो है अन्य शहरों की जो है रौनक बढ़ाता है। और हमारा भदोही ज़िला जो है इतना संपन्न होने के बाद और इतनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, उसको केवल तराशने की ज़रूरत है। इसमें हमारे फाउंडेशन वगैरह ने अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी जी ये एक सराहनीय कदम है और ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर ये प्रयास लगातार होते रहें तो निश्चित तौर पर भदोही के लिए एक अतुलनीय प्रयास होगा। जी धन्यवाद। देखिए हमारे खालिद सर हैं आपके ये बगल में, ये भी हमारे भदोही के लिए बिल्कुल माननीय है। कहीं भी आज आप पूछेंगे कि खालिद अंसारी कौन, तो लोग पहले पूछेंगे भाई क्रिकेटर, तो ये बहुत माननीय है। आइए हमारे खालिद सर आप कुछ सर से पूछना चाहते हैं? नहीं सर, जो बताए हैं तो सही बात बता रहे हैं। जी जी कि आजकल का ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि जो नए बच्चे मतलब जो आ रहे हैं, मतलब न्यू कमर लड़के, जी जी मतलब जैसे कि 14 साल, 15 साल, 16 साल, जी तो आजकल ज़माना इतना ख़राब हो चुका है कि मोबाइल में घुसे हैं वो लोग। बिल्कुल और मोबाइल, और एक तो जो ये गुटखा चल रहा है, गुटखा एकदम लड़कों को एकदम ख़राब कर दे रहा है। तो मैं जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 14 से लेकर 18 साल के बच्चों, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर आगे खेलना है क्रिकेट जैसे कि हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे, तो गुटखा इसको छोड़ना पड़ेगा और मोबाइल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। खालिद सर ये बताइए कि जो लोग मोबाइल में पबजी और लूडो जो खेलते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो कह तो रहे हैं कि ये तो इसको छोड़ना चाहिए और बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अभी अगर वो देखिए 18 साल तक हैं, 14 से लेकर 18 तक, तो सबसे पहले उनका फोकस ये होना चाहिए कि हमको कल कहाँ खेलना है, या हम आज का मैच जो हुआ उसमें हमने कहाँ गलती की जी है। जब ये
बच्चे अच्छा मैच खेलने के बाद आके घर पे आप मोबाइल पकड़ लेते हैं, बिल्कुल सही। या मैच खत्म हुआ तो मैदान में ही मोबाइल चालू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे समझ से बहुत गलत है। जो छोटे बच्चे हैं इनको बस मैं यही नसीहत देना चाहूँगा कि पहले वो अपने गेम पे फोकस करें ताकि वो आगे तक खेल सकें। बिल्कुल सही। और गुटखा नशा तो एकदम छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर तक खेलना है तो नशा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इससे बच्चों में सदाचार, आचार, विचार अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि ये अतुलनीय प्रयास हम सभी का है। एक बच्चा भी अगर हम लोगों से सुधर जाता है जी जी, तो ये हम अपना सौभाग्य समझें। सौभाग्य समझेंगे। बहुत सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू। और आप एक लोग चीज़ और का? मैं बताना चाहूँगा छोटे जी, लड़कों को जी जी कि वो डिसिप्लिन सबसे पहले है। कोई भी खेल हो, जी। अगर डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो आप ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही। आप अगर जूनियर हैं तो एक सीनियर कोई भी है, जी, चाहे आपसे खराब ही क्यों न खेलता हो, हाँ। लेकिन आपसे अगर सीनियर तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना तो चाहिए। सम्मान आप देना अगर बहुत जरूरी अगर है। आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही। डिसिप्लिन एकदम बेस्ट है। बिल्कुल। बिना डिसिप्लिन- डिसिप्लिन हाँ। के तो क्रिकेट है ही जिस नहीं। जिस तरीके इसके से आप लोग आज इस ऊंचे स्तर पे हैं, है ना? भाई हम लोग तो बहुत डिसिप्लिन करते बिल्कुल, थे अपने सीनियरों का, बिल्कुल और आज भी सही। मैं करता हूँ। और आज एक भाई सम्मान साहब है। देखिए हमारे सीनियर हैं, जी जी, भले 2 ही 4 साल के हैं, लेकिन है लेकिन मैं सीनियर। इनका बहुत सम्मान करता हूँ। जी जी, बहुत सही। थैंक यू सर, आप लोग का।